एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन तक हमने कल करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड पॉइंट Q, P कितना है 2, -3 है और Q कितना है 10, y है, is 10 यूनिट, is 10 यूनिट। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे उसको समझिए। ये PQ की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें, हमें मालूम है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे x1 क्या है 2, y1 क्या है -3, x2 क्या है 10 है और y2 क्या है y है। x1 क्या है 2 है, y1 क्या है -3 है, x2 क्या है 10 है और y2 क्या है y है। हम फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम। x2 की वैल्यू क्या है 10 है, x1 की वैल्यू क्या है 2 है, y2 की वैल्यू क्या है y है और y1 की वैल्यू क्या है -3। तो माइनस ये +3 हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, 10 - 2 दैट मीन्स 8 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे आगे 100 - 64 इक्वल्स टू y + 3 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू y + 3 का होल स्क्वायर। तो 100 - 64 कितना हुआ 36 हुआ, इज इक्वल्स टू y + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, तो y + 3 आएगा √36 और √36 होता है ±6, +6। जब √36 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +6। अब देखिए आगे, अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले हमने पॉजिटिव साइन लिया तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो y + 3 इक्वल्स टू क्या होगा +6 होगा। पॉजिटिव साइन लिया अभी तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6 - 3 आएगी, दैट मीन्स y की वैल्यू 3। अब नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा y + 3 इक्वल्स टू -6, तो y इक्वल्स टू -6 - 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी -9। इज दैट क्लियर? नोट करिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ Q, एक पॉइंट है Q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट, Q का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1 है, is equidistant from P and R, is equidistant from P and from R। P के कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट है 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट है x, 6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर QR की डिस्टेंस निकालनी है और PR की भी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, QR की डिस्टेंस निकालनी है, फिर PR की भी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे उसको देखिए।
उसको समझिए। सबसे पहले दिया क्या है कि QP इक्वल्स टू QR, QP और QR बराबर है। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि Q एक पॉइंट है जहां से P और R की दूरी बराबर है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, ये दिया है। इसका मतलब क्या है कि QP और QR की डिस्टेंस बराबर है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला QP में लगाएंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला QR में लगाएंगे। देखो QP में कैसे लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x। अब इसमें QR में डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ पे क्या आया, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 माइनस 1 कितना हुआ, -4, और -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। यहाँ पे क्या हुआ, x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 41 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट 41 का स्क्वायर 41 हो गया, और इसका स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 41 माइनस 25 आई, तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 आई, तो x की वैल्यू रूट 16, और रूट 16 का मतलब प्लस माइनस 4। ध्यान रखना, रूट के बाद जो भी टर्म आएगा उसमें प्लस माइनस जरूर लगाना है। तो x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 4 आई, मतलब यहाँ पे +4 भी लिख सकते हैं और -4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम किसकी डिस्टेंस, +4 से पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी QR और PR की। पहले +4 से QR और PR की डिस्टेंस निकालनी है, फिर -4 से QR और PR की डिस्टेंस निकालनी है। QR की डिस्टेंस निकाल लोगे हम, ये x1 y1 ये x2 y2, PR में ये x1 y1 ये x2 y2 कर लोगे। QR और PR की डिस्टेंस आप लोग निकाल लेंगे। यस सर। 6 and -3, 4। फिर से समझिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है, x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ये A मान लिया, ये B मान लिया और ये C मान लिया। ABC पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें AB फाइंड आउट करनी है और AC फाइंड आउट करनी है, दोनों बराबर रखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, और हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है बस। ठीक है, x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो AB में डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x1 y1 इसको मानते हैं, x2 y2 इसको मानते हैं। हमने कहा था किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। तो ये x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। AC में क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab डायरेक्ट कर रहे हैं हम। देखिए y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 2ab लगाएंगे ना तो 2 6 जा 12y होगा। ऐसे इधर सॉल्व कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास 9 से 9 कैंसिल, बस ये माइनस का 6x है प्लस का 6x कटेगा थोड़ी ना, ठीक है। अब -6x प्लस 36 माइनस 12y, यहाँ पे प्लस 6x इधर लाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस 16 इधर लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 8y इधर लाएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। माइनस का 12y प्लस का 8y तो कितना हो गया? माइनस का 4y हो गया। माइनस का 12y प्लस का 8y कितना हो गया? माइनस का 4y हो गया। माइनस का 6x और माइनस का 6x कितना हो गया? माइनस का 12x हो गया। और 36 माइनस 16 कितना हुआ? 20 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -4y माइनस 12x इक्वल्स टू -20। प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 4 कॉमन ले लो तो क्या होगा? y प्लस 3x इक्वल्स टू -20। 4 5 जा 20 तो क्या होगा? 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। ये रिलेशन हो गया x और y में। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं किया, इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, दोनों को बराबर रख दिया। फिर हमने सिर्फ कैलकुलेशन किए, पहले स्क्वायर हटाया, स्क्वायर रूट हटाया, फिर स्क्वायर रूट हटाने के बाद इसमें a माइनस b और इसको सब में लगा दिया, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया, फिर सारे टर्म्स एक तरफ ले लिए, ठीक है। और x और y में रिलेशन आ गया 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की, और जो कि क्या होता है उसको समझिए। जैसे एक लाइन है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट है, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब उन्होंने कहा कि एक और पॉइंट है C, एक C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट मान लो x y है, ये हमें निकालने हैं। और हमें क्या दिया है कि ये डिवाइड कर रही है लाइन, मतलब ये M1 है और ये M2 है, ये गिवन है। डिवाइड कर रही है, कैसे डिवाइड कर रही है नहीं समझ में आया। देखो जैसे ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिए कि 2, 4 है, इसके कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिए 3, 5 है। हमसे कहा कि ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालो, और ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। और कैसे कर रही है? ये हिस्सा 1 है और ये हिस्सा 3 है, 1:3 में डिवाइड कर रही है। हिस्सा जानती हो, जैसे इस बोर्ड को हम डिवाइड करें तो इतना काटे तो ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो इसका रेशियो क्या हुआ? 1/3 रेशियो 2/3, मतलब 1:2। तो वही ये पॉइंट जो है इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही है, और वो सेक्शन क्या है? एक तो हिस्सा 1 है और दूसरे का हिस्सा 3 है। समझ में आई? तो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इस रेशियो को हम क्या लिखते हैं? m1 m2, m1 रेशियो m2। ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है? ये x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, और जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो x और y। आप समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझिए। हम क्या करते हैं इस पूरे इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? जैसे एक हमें लाइन दे रखी है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर की 10 मीटर की एक लाइन है, ठीक है।
इसको उन्होंने कहा कि इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखे हैं 4,1, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,2, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट हम रख रहे हैं, और वो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। कितने में डिवाइड कर रहा है? जैसे ये 2 है और ये 8 है, ये इतना हिस्सा 2 है और इतना हिस्सा 8 है, ठीक है। तो 2, 8 मतलब रेशियो क्या हुआ? 1:4 हुआ। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को 1:4 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2/8 मतलब 1/4, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो गया? 1:4। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m1:m2 है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब बात समझ में आई? इस सवालों में क्या करना पड़ेगा? हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, हमें रेशियो दिया होगा और x1 y1 x2 y2 दिया होगा। इज दैट क्लियर? तो अब इस सवाल पे आ जाते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं। तो हम ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या होगा? अगर ये वाला कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और ये सब दिया है हमें, तो फॉर्मूला x बराबर क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका प्रूफ भी हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए।